क्या हम एक बबल के अंदर हैं? इसका जवाब सोवियत अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड्रिया लिंडे ने हमें 1980s में ही दिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ चायोटिक इन्फ्लेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस के अलग अलग जगह एक्सपैंड होकर सेपरेट बबल यूनिवर्सेस बनते हैं। इनके पहले ह्यूज एवरेट 3 ने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी प्रपोज की थी। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि क्वांटम मेजरमेंट्स में जो भी इवेंट्स होते हैं उनके सारे पॉसिबल आउटकम्स एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है, जिससे पैरेलल यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं और इसे कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स क्या है? इस दुनिया में इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं जिनके पास खुद के फिजिकल लॉज, कांस्टेंट्स और सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे। इन सारे यूनिवर्सेस को कलेक्टिवली मल्टीवर्स टर्म दिया गया है, जिनमें कि हमारा यूनिवर्स भी एक है। मल्टीवर्स का फॉर्मेशन भी सिंपल है। जैसा कि हम पहले बताए, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हर क्वांटम इवेंट एक यूनिवर्स के मल्टीपल ब्रांचिंग में रिजल्ट करता है, जिससे पैरेलल यूनिवर्सेस बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एंड ब्रेन कॉस्मोलॉजी। स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रेन्स यानी मेम्ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन है जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अलग अलग ब्रेन्स या यूनिवर्सेस के टकराने और इंटरेक्शन से नए यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं। ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि यूनिवर्सेस के फॉर्मेशन के लिए ब्लैक होल्स एक गेटवे की तरह काम कर सकता है। जब ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं तो उनके अंदर शायद नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता होगा, और हमारे यूनिवर्स भी शायद कोई ब्लैक होल से ही ओरिजिनेट। क्वांटम मैकेनिक्स की देखें तो अगर एक पार्टिकल लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो वहां एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, जहां एक में वो लेफ्ट में होगा और दूसरे में राइट में होगा। मल्टीवर्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 इनफाइनाइट यूनिवर्स। इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसे बहुत से रीजन्स होंगे जो हमारे ऑब्जर्वेबल होराइजन से बहुत दूर हैं। इन रीजन्स को मल्टीवर्स का एक पार्ट माना जा सकता है, जहां कंडीशन सिमिलर या थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लेवल 2 बबल यूनिवर्सेस। स्पेस के अलग अलग रीजन्स अलग अलग समय पर एक्सपैंड होते हैं, जिनके कारण कई सारे बबल यूनिवर्सेस बनते हैं, जिनमें से हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये कॉन्सेप्ट एटर्नल इन्फ्लेशन के नाम की एक थ्योरी का एक हिस्सा है। लेवल 3 मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। हर क्वांटम इवेंट एक सेपरेट यूनिवर्स की ब्रांचिंग करता है। लेवल 4 अल्टीमेट एंसेंबल। इस हाइपोथेसिस में काउंटलेस यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर एक के पास खुद के यूनिक फिजिक्स के सेट ऑफ रूल्स और लॉज हैं। अब चलिए चलते हैं मार्वल यूनिवर्स के। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हम अलग अलग यूनिवर्सेस से डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत से वर्जन्स को देखते हैं। हर वर्जन डिफरेंट चॉइसेस और इवेंट्स के आधार पर एक अलग आउटकम दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बुरा वर्जन है जो अब ज़्यादा खतरनाक रास्ता ले लिया है, जिससे पता चलता है कि कैसे हर डिसीजन एक अलग ही रियलिटी बता देता है। उसमें अमेरिका शेवेज नाम की एक लड़की थी जो यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। यह दिखाता है कि यहाँ मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जिनके पास एक कैरेक्टर या इवेंट के डिफरेंट वर्जन्स हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में हम स्पाइडरमैन के 3 अलग वर्जन्स देखते हैं, टॉबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड। हर स्पाइडरमैन एक अलग यूनिवर्स से आता है, जिससे दिखाया जाता है कि कैसे अलग पाथ्स और इवेंट्स एक ही कैरेक्टर के बहुत से वर्जन्स को एक साथ मौजूद रहने देती है। मूवी में पिछली स्पाइडरमैन मूवीज के विलेंस को भी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में एंटर करते हुए दिखाया गया है, जो यह दिखाता है कि कैसे एक यूनिवर्स में किए गए एक्शंस दूसरे यूनिवर्स को अफेक्ट करता है, जो मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट है। इन दोनों मूवीज में लेवल 3 मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इनमें मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जिनके कैरेक्टर्स और इवेंट्स एक ही रियलिटी में कन्वर्ज होते हैं। सो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कैसे इतने सारे यूनिवर्सेस मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और